हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ आर्ट। तो आज हम देखने वाले हैं बीएड स्टडी नोट्स में सबसे पहला स्किल जो होता है, जो कि होता है सेट इंडक्शन स्किल। तो आज हम देखने वाले सबसे पहले जो होता है सेट इंडक्शन स्किल, उसके बारे में। उसका मैं आपको आगे एक लेसन प्लान भी बताऊंगी, पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट इंडक्शन स्किल क्या होती है, उसकी मीनिंग देखेंगे। सेट इंडक्शन इज़ अ माइक्रो टीचिंग स्किल in which the teacher begins the lesson in a planned and interesting way to gain student attention। देखो ये क्या होता है कि आप जब लेसन प्लान लिखते हो, लेसन प्लान में जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करने से पहले आप क्या करते हो, एक इंटरेस्टिंग वे से क्या करते हो, स्टार्टिंग करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि स्टूडेंट का क्या चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए। दे आर इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर दे मेंटली फॉर लर्निंग द न्यू टॉपिक। क्या कर सकते हो आप, टॉपिक जो नया टॉपिक आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, उसमें आप उनको क्या मेंटली क्या कर सकते हो, उनको प्रिपेयर कर सकते हो एंड उनको इंटरेस्ट ला सकते हो लर्निंग में। नया टॉपिक जब भी पढ़ाते हैं तब हम सीधे नहीं बोल सकते कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। हम उनको क्या कर सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग वे से कुछ स्टोरी बता के, कुछ क्वेश्चन पूछ के, कुछ पिक्चर्स दिखा के हम क्या कर सकते हैं, उनको इंकरेज कर सकते हैं। ठीक है। सेट इंडक्शन इज़ द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। ठीक है, ये स्किल किसके लिए होती है, जो आप लेसन ले रहे हो उसके इंट्रोडक्शन के लिए। इफेक्टिवली टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड प्रिपेयर लर्नर्स फॉर अ न्यू लर्निंग। समझो मैथ्स का आप पढ़ा रहे हो, समझो आप भी आपने क्या किया है, एडिशन उनसे करवा के ली है, आपको अभी क्या करना है, सब्सट्रैक्शन उनको सिखाना है। तो आप क्या करोगे, उनको उसके लिए प्रिपेयर करोगे, कुछ इमेज दिखा के ना, ऐसे। तो आप उनको क्या कर सकते हो, इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हो नई लर्निंग के लिए, कुछ भी नया सिखाने के लिए। ठीक है। पर्पस ऑफ द सेट इंडक्शन स्किल, इसका क्या है, पर्पस क्या है, सेट इंडक्शन स्किल क्यों सिखाया जाता है बीएड के बच्चों को। तो उसका पहला पॉइंट है टू गेन स्टूडेंट अटेंशन। अगर सेट इंडक्शन नहीं होगा, अगर स्टार्टिंग ही लेसन प्लान की अच्छे से नहीं हुई, तो अटेंशन मिलेगा क्या बच्चों का, नहीं। तो उनसे टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द लेसन, लेसन में इंटरेस्ट आने के लिए। टू प्रिपेयर स्टूडेंट मेंटली फॉर लर्निंग। ठीक है, स्टूडेंट को मेंटली क्या करता है, प्रिपेयर करता है, क्यों, लर्निंग के लिए। टू कंडक्ट प्रीवियस नॉलेज विथ न्यू नॉलेज। देखिए आपने अगर प्रीवियस नॉलेज मतलब बच्चों के पास पहले से नॉलेज रहती है, उसको पहले क्या करो, उस नॉलेज को क्या करो, आप ले लो और उससे न्यू जो नॉलेज आप देने वाले उसको क्या करो, कनेक्ट करो। जैसे कि अगर हम बैंकिंग का बोले तो आप बच्चों को पहले बोलो कि हम पैसे कहाँ जमा करते हैं, फिर वो बैंक बोलेंगे। ऐसे धीरे 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 टॉपिक की तरफ उनको लेके चलो, या फिर आप स्टोरी बताओ, कुछ भी बताओ। टू मोटिवेट स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है फॉर द पार्टिसिपेशन। टू क्रिएट लर्निंग एटमॉस्फियर इन द क्लासरूम, सभी बच्चों को आपने क्या करना है, इंगेज करना है, इसलिए लर्निंग के लिए, जो कि आप क्लासरूम में पढ़ाने वाले हो। मैं आज आपके लिए एक लेसन प्लान लेके आई हूँ, जो कि है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट का मेथड है। कॉमर्स सब्जेक्ट में जो भी स्टूडेंट है उनके लिए हेल्पफुल है। आप इसी लेसन प्लान को देख के अदर सब्जेक्ट का भी कर सकते हो। सेट इंडक्शन स्किल का ये लेसन प्लान मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, जिसमें कि सब्जेक्ट है बीके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए पहले सब्जेक्ट लिखा है बीके, फिर ये किसके लिए पढ़ाया जा रहा है, 11th। टॉपिक क्या है, देखिए एंट्री सिस्टम, जो कि एंट्री सिस्टम है। ये सेट इंडक्शन स्किल क्या है, सेट इंडक्शन स्किल में जो आप टॉपिक ले रहे हो, जैसे कि इसमें लिया है एंट्री सिस्टम, तो ये बच्चों के मुंह से आना चाहिए, ना कि आप सीधा बोल दो कि टुडे वी आर लर्न अबाउट एंट्री सिस्टम। नहीं, आपको कुछ ऐसा एटमॉस्फियर बनाना है, एनवायरनमेंट बनाना है, जिससे बच्चे ही ये जो वर्ड है एंट्री, ये उसके मुंह से आना चाहिए। तो यही क्या है, लेसन प्लान की शुरुआत। तो देखिए ऑब्जेक्टिव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप क्यों पढ़ा रहे हो ना। तो ये ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिए। टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, कंपोनेंट ऑफ स्किल, ये जो 3 फॉर्मेट के लिए आपको दिख रहे ड्रॉ लाइन्स, ये अकॉर्डिंग टू कॉलेज होता है
पर ये अच्छा है। टीचर क्या एक्टिविटी करेगा, स्टूडेंट क्या एक्टिविटी करेगा, और कंपोनेंट ऑफ स्किल मतलब आपने क्या उसमें अर्न किया। फर्स्ट देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। टीचर क्या करेगा, ऑल द डे, ऑल टुडे, टुडे वी आर स्टार्ट अवर न्यू लेसन। कैसा करना है देखिए, प्लीज़ कीप योर ऑल बुक्स इनसाइड एंड पे अटेंशन हेयर। देखिए ऐसा स्टूडेंट टीचर आके बोलेंगे तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे, ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग मैम। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आपने क्या बोला कि प्लीज़ कीप ऑल बुक इनसाइड एंड पे अटेंशन हेयर। इसका मतलब क्या, आपने क्या दिया, आपने क्या दिया, प्राइमरी इंस्ट्रक्शन दिया बच्चों को। तो उसका कंपोनेंट ऑफ स्किल में क्या लिखा, प्राइमरी इंस्ट्रक्शन। तो आप फिर पे अटेंशन हेयर बोलेंगे और आपको क्या करना है, फिर इधर लिखा नहीं है पर मैं बता रही हूँ, आपको करना है ब्लैक बोर्ड राइटिंग चालू। क्या लिखना है, डेट लिखना है, डे लिखना है, आज की तारीख लिखनी है, जो भी होगा। फिर सब्जेक्ट क्या लिखोगे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फिर टॉपिक लिख के लाइन खींच देनी है, टॉपिक पूरा लिखना नहीं है, सिर्फ टॉपिक जो लिखते हैं वो लिखना है। बैंक एंट्री सिस्टम नहीं लिखना है, वो बच्चों के मुंह से आने के बाद लिखना है, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन देखिए, सो स्टूडेंट टुडे आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। देखिए इस जो लेसन प्लान में क्या किया है, स्टोरी की हेल्प लिए। आप क्या ले सकते हो, पिक्चर की हेल्प ले सकते हो। टुडे आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। देखिए ऐसे ही बच्चों को क्या करना है, इंगेज रखना है एट द एंड ऑफ लेसन प्लान। ये सिर्फ लेसन प्लान किसका बनाया है, सेट इंडक्शन स्किल का। अमित एंड रिया, अमित एंड रिया बोथ ओपन स्टेशनरी शॉप। ठीक है, उन्होंने दोनों ने क्या खोला, स्टेशनरी शॉप। देखो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट सिर्फ क्या कर ले, लिसन कर ले। देखिए अभी इधर कंपोनेंट स्किल में क्या है, रिवीजन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज से क्या कर रहा है, स्टोरी के थ्रू कनेक्ट करवा रहे हैं न्यू नॉलेज के लिए। ठीक है, स्टेशनरी शॉप ओपन किया, शॉप इंडिविजुअली, दोनों ने, जो अमित और रिया है उन दोनों ने क्या किया कि शॉप जो है उन्होंने अलग अलग ओपन की है। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ही मीन्स अमित बहुत कॉन्फिडेंस था। आई विल रिमेंबर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ शॉप इन माई माइंड, आई हैव नो एनी नीड टू राइट डाउन, बट अदर हैंड, मतलब जो अमित था उसने क्या किया, वो बोला कि मुझे कुछ रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जो रिया है, ऑन अदर हैंड रिया रोट एवरी ट्रांजैक्शन इन हर स्मॉल डायरी। वो कहाँ लिखती गई हर ट्रांजैक्शन, डायरी में। आफ्टर 3 months रिया वॉज कॉन्फिडेंट टू शो हर शॉप्स प्रॉफिट, बट अमित गॉट वेरी कन्फ्यूज एंड ही डोंट रिमेंबर एनी। 3 महीने बाद जो कि रिया है वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसने सब लिख के रखा है, और अमित ने क्या नहीं किया है, लिख के नहीं रखा है, और वो क्या है, कंफ्यूज है। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और इसका कंपोनेंट ऑफ स्किल देखिए क्या लिखा है, लिंकिंग इंट्रोडक्शन विद द टॉपिक। टॉपिक में क्या दिख रहा है आपको, रिकॉर्डिंग वर्ड दिख रहा है, ट्रांजैक्शन वर्ड दिख रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहा है जो भी लेसन प्लान में दिया है वो। तो अभी टीचर ने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, वाई दिस हैपन स्टूडेंट, ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ने जवाब दिया है, बिकॉज मैम अमित हैज़ नो एनी रिकॉर्ड अबाउट हिज शॉप। ठीक है, बच्चों ने क्या दिया, जवाब दिया कि उसके पास कुछ रिकॉर्ड नहीं था। तो मैम ने क्या किया, री इन्फोर्समेंट किया, मतलब राइट, गुड ऐसा बोलना है। सो स्टूडेंट टेल मी व्हाट रिया डूइंग एवरी टाइम। तो मैम ने पूछा कि रिया क्या करती थी हर समय। तो किसी ने बोला, शी नोटिंग इन डायरी। वो क्या करती थी, हमेशा क्या करती थी, लिखती रहती थी डायरी में। एग्जैक्टली व्हाट डज एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन कॉल्ड। अभी टीचर ने सवाल पूछा, लास्ट क्या पूछा कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, एंट्री। आया कि नहीं वर्ड बच्चों के मुंह से, एंट्री। किसकी हेल्प से, स्टोरी की हेल्प से, कुछ क्वेश्चन की हेल्प से। और ये एंट्री जब शब्द आया बच्चों के मुंह से तो उसी को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ द स्किल में स्टेटमेंट ऑफ एम। हम एम तक क्या हो गए, पहुंच गए। हमारा एम क्या था कि एंट्री सिस्टम, ये जो वर्ड है बच्चों के मुंह से आना चाहिए, जो कि एंट्री ये वर्ड आ चुका है।
तो अभी टीचर का काम क्या है? वेरी गुड स्टूडेंट, आवर टॉपिक विल बी एंट्री सिस्टम। तो टीचर क्या करेगी? वो टॉपिक क्या बाजू में क्या लिखेगी? एंट्री सिस्टम। स्टूडेंट क्या करेंगे? कॉपी करेंगे या फिर सुनेंगे। और लास्ट में हमने क्या लिखा? टाइटल लिख दिया। तो अभी कोई कोई टीचर बोलते हैं कि लेसन प्लान में ऐसा ब्लैक बोर्ड भी बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे लिखा है और डिवाइड भी किया है ब्लैक बोर्ड को इनटू 2 पार्ट्स। तो ऐसे ही रहती है सेट इंडक्शन स्किल, जो कि क्या रहता है, आप जो भी लेसन प्लान बना रहे हो किसी भी टॉपिक पे 11th 12th के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का कौन सा भी एक प्लान आपको लेना है, उसका टॉपिक लेना है, उस पर एक लेसन प्लान बनाना है, टीचर से अप्रूवल करना है, उसको प्रेजेंट करते समय सिर्फ जो एंट्री शब्द है वो बच्चों के मुंह से आना चाहिए। ये जो स्किल रहती है ये 5 से 7 मिनट के बीच होनी चाहिए। इसके बाद आपको टीचर क्या करेगा? फीडबैक देगा। तो आपको ये स्किल समझी या नहीं, इसको आप कमेंट में बताइए। आगे और भी स्किल्स के बारे में मैं वीडियो डालूंगी विथ लेसन प्लान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।